हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्वेश्चन को समझा था। आज प्रैक्टिकली उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन भी है और उसका आंसर भी। पहले हम एक एक पॉइंट देखते जाते हैं। क्वेश्चन था प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको इन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, जिसमें कि रिसिप्ट थी, पेमेंट दे रखे और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। अब इसका रूल होता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का कि जितनी भी रिसिप्ट होती है उन सब को हम इनकम में रिकॉर्ड करते हैं और जितनी भी पेमेंट होती है उन सबको हम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो रिसिप्ट या पेमेंट जिस ईयर से, यहाँ पर एग्जांपल है 2016 से रिलेटेड नहीं है, मतलब 2016 से संबंधित नहीं है, उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते। और जिसका नेचर कैपिटल नेचर है उसे भी हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो हम देखते जाते हैं। रिसिप्ट में हमने सबसे पहले देखा कैश बैलेंस लिखा है और ये 1 जनवरी 2016 का है, मतलब एक तरीके से 31 दिसंबर 2015 का ही है, इसलिए हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे क्रॉस बनाया था, इसलिए यहाँ पर ये रिकॉर्ड इनकम में नहीं हो रहा है। इसके बाद एनुअल सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड होता है, लेकिन यहाँ 3 अलग अलग ईयर का था। हम सिर्फ 2016 का रिकॉर्ड करेंगे जो कि है 4050। तो हमने इसे रिकॉर्ड करा बाय सब्सक्रिप्शन करके 4050। इसके बाद डोनेशन था 540, हमने इसे रिकॉर्ड करा बाय डोनेशन करके 540। इसके बाद इनकम फ्रॉम ड्रामा था 950, तो बाय इनकम फ्रॉम ड्रामा 950। इसके बाद इनकम सेल ऑफ वेस्ट पेपर था, तो हमने इसे भी रिकॉर्ड करा सेल ऑफ वेस्ट पेपर 45 रुपीज़। इस तरह हमने जितनी भी रिसिप्ट थी वो सब इनकम में उतार ली, लेकिन उसमें से जो 2016 से रिलेटेड नहीं थी उसे छोड़ दिया, और जो कैपिटल नेचर की, इसमें से एक भी कैपिटल नेचर की नहीं है, सिर्फ 2015 से रिलेटेड है, ये भी 2015 से रिलेटेड है, ये 2017 से, इसलिए इन तीनों को रिकॉर्ड नहीं करा। अब आते हैं पेमेंट में। सबसे पहले था सैलरी, हमने ऐसा कैसे रिकॉर्ड कर लिया 600 रुपीज़। फिर जनरल एक्सपेंसेस 75 रुपीज़, इसको भी 2 जनरल एक्सपेंसेस करके 75 रुपीज़ कर लिया रिकॉर्ड। फिर ड्रामा एक्सपेंसेस, तो ड्रामा एक्सपेंसेस 450 रुपीज़ रिकॉर्ड कर लिया। न्यूज़पेपर और चैरिटी 150 और 350, न्यूज़पेपर 150 और चैरिटी 350। म्यूनसिपल टैक्स 40 रुपीज़, तो म्यूनसिपल टैक्स 40 रुपीज़ हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो होता है ये एक्सपेंसेस नहीं है, पेमेंट जरूर है। हमने किसी जगह इन्वेस्ट करा है तो वो हमारा खर्चा नहीं हुआ, वो तो हमें वापस मिलेगा, इसलिए हमने इसे रिकॉर्ड नहीं करा है। इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस 145 रुपीज़। और आखिरी है केस बैलेंस। केस बैलेंस 2016 से रिलेटेड ज़रूर है, लेकिन ये हमारी असेट्स है, कैपिटल नेचर की है, इसलिए हमने इसे रिकॉर्ड नहीं करा। इस तरह हमने रिसिप्ट में से 3 अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं करा है क्योंकि ये तीनों इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, और पेमेंट में एक इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड नहीं करा है क्योंकि ये कैपिटल नेचर का, और केस बैलेंस को भी रिकॉर्ड नहीं करा है क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है। अब इन्हें रिकॉर्ड करने के बाद कुछ नीचे एडजस्टमेंट भी थे। ये एडजस्टमेंट जो हो गए या तो इन एक्सपेंडिचर और इनकम में प्लस या माइनस हो गए, या वो इन एक्सपेंडिचर या इनकम में लिखाए गए। अब हम एक एक देखते हैं। सबसे पहले था देयर आर 500 मेंबर ऑफ द क्लब पेइंग ₹10 ईच एट एनुअल सब्सक्रिप्शन। इस क्लब में 500 मेंबर है और हर मेंबर 10 रुपये सब्सक्रिप्शन फीस पेड करता है। इस तरीके से 500 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल हमें सब्सक्रिप्शन 2016 में 5000 रुपये मिलना चाहिए था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था। लेकिन हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है 4050, और हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं जो रिवेन्यू बेसिस पे होता है, और उस बेसिस के अकॉर्डिंग चाहे हमारी इनकम हमें नहीं रिसीव हुई या चाहे हमने अभी एक्सपेंसेस पेड नहीं करे, लेकिन अगर वो इस ईयर से रिलेटेड है तो हम उसे ऐड कर देंगे। इसी तरह हमें रिसीव तो 4050 रुपीज़ हुए हैं, लेकिन हम 5000 रुपीज़ उसे बनाने के लिए उसमें 950 रुपीज़ और ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग के। हम ये मानेंगे कि ये इनकम हमने अर्न कर ली है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है, उसे हम ऐड कर देंगे, 5000 रुपीज़ हो जाएगा ये। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, ₹100 आर स्टिल टू बी रिकवर्ड फॉर डोनेशन। डोनेशन के 100 रुपये मिलना भी बाकी है, तो इसी तरह डोनेशन के जो 550 रुपीज़ 540 रुपीज़ मिले हैं उसमें भी हम 100 रुपीज़ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो डोनेशन में भी 540 रुपीज़ में हमने 100 रुपीज़
ऐड कर दी, इस तरह ये 640 हो गया है। दोनों ही के अभी हमें रिकवर होना अभी रिमेनिंग है, इसलिए दोनों को हमने ऐड कर दिया। अगला है ₹150 फॉर सैलरी अनपेड। हमने सैलरी अभी पेड नहीं करी है, तो ये वही वाली बात है कि जो अभी ड्यू है उसे हम ऐड कर देंगे, तो सैलरी में जो आउटस्टैंडिंग है ₹150 उसे हमने ऐड कर दिया है। इसी तरह वापस इस प्रीपेड म्यूनसिपल टैक्स, प्रीपेड का मतलब होता है हमने इसे एडवांस में पेड कर दिया है। अब जब एडवांस में कर दिया मतलब ये इस ईयर से रिलेटेड था ही नहीं, तो जो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है हमें उसे रिकॉर्ड भी नहीं करना था, इसलिए हमने टैक्स में से ₹40 में से ₹10 को लेस कर दिया, तो हमारा ₹30 आ गया। बचे हैं 5th और 6th वाले। 5th में है क्लब हैज़ बिल्डिंग ऑफ ₹5000। क्लब के पास एक बिल्डिंग है वो जो कि ₹5000 की है। बिल्डिंग जो होती है वो असेट्स होता है, इसलिए वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन इस बिल्डिंग पे लगने वाला डेप्रिसिएशन ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस है, इसलिए इसे एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने 5000 का 5% निकाला ₹250, और वो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग के नाम से हमने लिख लिया। आखिरी है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जो हमने इन्वेस्टमेंट करा था 4000, उस पर हमें ₹24 इंटरेस्ट मिलना था, लेकिन वो अभी एक्रूड है, मतलब एक्चुअल में भी रिसीव्ड नहीं हुआ है, तो हम इसे भी बाय एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से ₹24 इनकम में रिकॉर्ड कर लेंगे। इस तरह हमने जितनी भी हमारी इनकम है वो सब रिकॉर्ड कर ली, और जितने भी एक्सपेंडिचर है वो रिकॉर्ड कर लिए। फिर हमने इनकम का टोटल लगाया जो आया 6659, और एक्सपेंडिचर का टोटल लगाया जो कि कम आया। फिर हमने इनकम में से एक्सपेंडिचर को लेस कर दिया, जैसे कि हम सभी जितने भी 11th में हम अकाउंट बनाते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों तक का टोटल लगाएंगे और उन्हें आपस में बड़े टोटल में से छोटे टोटल को लेस कर देंगे। यहाँ पर इनकम का टोटल ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर का टोटल कम है, तो इनकम के टोटल में से हमने एक्सपेंडिचर के टोटल को लेस कर दिया। वो जिधर कम आया है, मतलब एक्सपेंडिचर में कम आया है, हमने लिख दिया 4459 सरप्लस के नाम से। अगर बाय द वे एक्सपेंडिचर का टोटल ज़्यादा आता और इनकम का टोटल कम आता, तो हम इनकम के साइड में यहाँ पे लिख देते बाय डिफिसिट के नाम से लिख देते, जितना भी है वो कम आता। इस तरह इसका टोटल आएगा, और आखिरी में दोनों तरफ सेम टोटल जो कि हम एज यूजल लिखते ही है 6659 लिख देंगे। थैंक यू।